स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट में जो आज ब्रेकआउट आया है तो इस ब्रेकआउट के टारगेट कितने बन सकते हैं, क्या निफ्टी और ऊपर जाएगा 11,500 की तरफ बढ़ेगा या फिर 11,300 पे हर्डल फेस करेगा। यहाँ पे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं, निफ्टी 11,300 पे क्लोज हुआ है और 168 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। ये जो आज का ट्रेंडिंग मार्केट बना था, इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट 6 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट या तो ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ब्रेकआउट के लेवल पे मैंने हमेशा आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। प्लीज़ ध्यान रखा करो इन चीज़ों को, ताकि आप अपनी ट्रेड को मिस ना कर सकें। और बहुत से लोग मुझसे कंफर्मेशन लेते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल के थ्रू। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के बाद 50, 60, 70 पॉइंट जब निफ्टी चल जाता है, तब वो उनको याद आती है कि ये तो ब्रेकआउट हुआ था, अब हमें कॉल खरीदनी चाहिए। तो इससे उनका क्या होता है, पूरा प्रॉफिट निकल जाता है और उसके बाद वो खरीदते हैं तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा फ़ोकस होके चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसका फल आपको मिल सके। काफ़ी लोगों ने आज एक अच्छा प्रॉफ़िट कमाया, जिन लोगों ने इंडेक्स कोर्स खरीदा उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कमाया। यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आपको ट्रेड में बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे ही आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। वो पॉइंट मैं आपको दोबारा से रिपीट करके आज बताऊँगा। सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। देखो 11,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, आज उसके ऊपर निफ्टी निकल के 11,300 की तरफ बढ़ा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो सबसे पहले 11,200 की पुट देखो, 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और टोटल कितना 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया है। वहीं अगर हम 11,200 की कॉल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 19,88,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली ये जो शॉर्ट थे, इन्हीं की शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर गया है। 11,300 की अगर बात करते हैं तो 11,300 पे अभी स्टिल 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। बट 11,300 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15,44,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कल का ट्रेडिंग सेशन एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है और एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगा। देखो बेसिकली क्या है, 11,300 पे आपको अभी भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, प्लस 11,200 पे 19 लाख का, प्लस 11,100 पे आपको 13 लाख का और 11,000 पे 13 लाख का। अगर ये टोटल ओपन इंटरेस्ट को हम अगर जोड़ने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26 और करीब 46, करीब 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब क्या है, परसों एक्सपायरी है, यानी परसों के दिन तक ये सारा ऑप्शंस का जो डाटा है बेसिकली ज़ीरो हो जाना है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो बेसिकली अगर मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो हो सकता है कि आपको ऊपर के लेवल पे 10,350, 10,380 के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले शार्प, जो कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स को यहाँ पे गेन मिलेगा उसकी वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये जो बेसिकली यहाँ पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और प्लस ये जो 10,400 का ये जो 24,80,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, इन्होंने जब ऑप्शन को सेल किया था तो उस टाइम ऑप्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब ये बढ़ गई है। तो अगर ये फँसते हुए दिखाई दे तो हो सकता है एक शार्प सेलिंग ऊपर से आए, जिससे ये एग्ज़िट इनको मिल सके और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाए। तो एक वॉलेटिलिटी भी हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिएगा। 10,350 के ऊपर थोड़ा-सा सतर्क रह के ही काम करिएगा, ये नहीं ब्लाइंडली आप खरीदते चले जाओ। यहाँ पे एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है, वो बनेगा 11,350, यानी 11,350 को आपको थोड़ा-सा ध्यान से कामकाज करना है। सिर्फ़ 11,350 तक का ही टारगेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर 11,400 के ऊपर हम होल्ड करते हैं तो 11,500 की तरफ डेफ़िनेटली बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहीं पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 11,700 और 12,000 की ये जो कॉल्स हैं, जिनमें आपको ये ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनमें कुछ बचा ही नहीं है, तो इनमें इसलिए प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा।
मेन जो चीज़ है वो फोकस रहेगा कल का 11,300 का लेवल। अगर 11,300 के ऊपर हम सस्टेन करते रहते हैं तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को मैं आपको क्लियरली उसके चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जिस पॉइंट के बेसिस पे आप अपनी ट्रेड में हमेशा बने रह सकते हो और आपको हमेशा ट्रेड टाइम से डाल सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट जो डाइल्यूट ना हो। कल बेसिकली हमने ये चार्ट देखा था, 15 मिनट का ये चार्ट था, ठीक है। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी ऑलमोस्ट ये पिछले 6 दिन से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है कि ऊपर 11,230 35 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे 11,100 पे एक सपोर्ट ले रहा था। अब सिंपल सी चीज़ है कि 11,340 के ऊपर ब्रेकआउट आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है, ये ब्रेकआउट का लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे सपोज करो ये ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया, यानी ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा इसने ऊपर निकाल के ब्रेकआउट दे दिया। सिंपल सी चीज़ है। अब ज़ाहिर सी बात है ये एक लेवल था जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये अभी तक रेजिस्टेंस था, तो अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। यानी मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए ज़्यादा देर तक। अगर ज़्यादा देर तक ट्रेड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पे आप बाय कर लीजिए और करीब 20-30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 11,200 लगा लीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये यहाँ पे आपने निफ्टी को एक देखो नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस 11,180 190 बन गया। तो सिंपल सी चीज़ है, 30-40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लीजिए और अपनी पोजीशन में बने रहिए। मेन वॉच करने की जो चीज़ है वो है कि जो लेवल ब्रेकआउट का था 11,236 आपका ब्रेकआउट था या 11,240 लेवल आपका ब्रेकआउट का था, तो उसके नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद ये नीचे देखो ये इस ऑलमोस्ट नीचे करीब-करीब ये 11,227 तक ही गया। उसके बाद तुरंत ही रिवर्सल आने लग गया, तुरंत ही बाइंग आने लगी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा अपने लेवल पे ट्रेड डाल देनी है और विश्वास रख के आपको उस ट्रेड में बने रहना है। ये समझ लीजिए ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ है और उस ट्रेड में बने रहना है। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20-30 पॉइंट का लॉस होगा। वो लॉस से अच्छा है कि अगर आप ट्रेड डालोगे और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ तो आपको एक अच्छे टारगेट मिलेंगे। ईज़िली आप 60 से 70-80 पॉइंट तक कमा सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल आज का जो टारगेट था वो 11,300 का, जो कि कल के बेसिकली 11,350 का आ रहा था। तो 11,350 तक निफ्टी गया नहीं है, बट 11,319 का हाई बनाया था। अगर हम आवरली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करें, सॉरी डे चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हो कि ये जो चैनल है इसके अंदर निफ्टी घुस बेसिकली अंदर इसके चैनल के अंदर आ गया है। तो इस चैनल का जो अपर टारगेट है वो करीब 11,390 का बनता है। तो ये 90 पॉइंट की तेज़ी आपको निफ्टी के अंदर और हो सकती है, जो कि कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में होती है। तो 11,390 के आसपास आपको थोड़ा-सा ध्यान और कॉशियस व्यू रखना है कि उस लेवल पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आए। उसके बाद ये गैप है जिसका जो टारगेट होगा वो 11,550 का होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11,400 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन बेसिकली हो पाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा टारगेट है जो निफ्टी इजीली अचीव कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो हमने कल की बात करी थी कि अगर 11,800 के नीचे जाता है तो सॉरी 21,800 के नीचे जाता है तो आपको 21,600 21,500 के जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली जो ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, इस कंसोलिडेशन का बेसिकली उसी कंसोलिडेशन के पास इसने आज सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली 21,600 पे, और वहाँ से इसने एक रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया है। कल के लिए आप बैंक निफ्टी पे नज़र रखिए कि अगर कल बैंक निफ्टी 22,250 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर आपको एक अच्छा शार्प मूव मिल सकता है ऊपर की साइड में, जिसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 22,500 और दूसरा टारगेट होगा वो करीब आपका 22,750 का होगा। इवन 22,700 मान के चल सकते हो आप। तो नज़र रखिएगा कल के लेवल में, और कल जब अगर 22,250 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो सीधा-सीधा आपका स्टॉप लॉस 22,000 का क्योंकि ये 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे बैंक निफ्टी दोबारा इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो 22,000 के बेसिकली 22,000 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो 22,700 के टारगेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली
समझ लीजिए। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो करंटली आप देख सकते हो 105 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। तो अगर ये रिकवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये यहीं पे बंद होता है तो एक कंसोलिडेशन में डाउ भी यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन प्लस आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।